एक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी फाइल्स देखी हैं, लेकिन सच कहूं तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपके लॉजिक और साइंस दोनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसी ही एक खौफनाक पुलिस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। ये फाइल है जॉन नाम के एक बेहद डरे हुए पिज्जा डिलीवरी बॉय की। तो चलिए सीधे इस मिस्टीरियस रात के सबूतों की पड़ताल करते हैं। जरा इस पुलिस इमरजेंसी कॉल के ट्रांसक्रिप्ट पर ध्यान दीजिए। ये जॉन की घबराई हुई पुकार थी जिसने उस डरावनी रात की शुरुआत की। उसने कहा था, जल्दी आइए, मेरी बाइक खराब हो गई है और वो लोग ठीक मेरे पीछे खड़े हैं। जरा सोचिए उस वक्त उसकी हालत क्या रही होगी। एक बिल्कुल नॉर्मल सी पिज्जा डिलीवरी अचानक एक जानलेवा खौफ में बदल चुकी थी। इस फाइल को पुलिस डिपार्टमेंट में जंगल वाले घर का रहस्य या फॉरेस्ट हाउस कोल्ड केस कहा जाता है। एक इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि कैसे एक चश्मदीद का पैरानॉर्मल दावा और वहां मिले फिजिकल एविडेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हम इन दोनों पहलुओं को डीपली एनालाइज करेंगे और इस टेरिफाइंग सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस पूरी घटना को सीधे जॉन की नजरों से देखते हैं। रात के करीब 1 बज रहे थे। जॉन एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम कर रहा था और उसकी शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी। तभी एक फोन आता है। आवाज बहुत धीमी थी और ऑर्डर था 4 लार्ज पिज्जाज का। अब स्टूडेंट था, पैसों की जरूरत थी और बड़े ऑर्डर पर अच्छी टिप मिलने की उम्मीद थी, तो उसने ऑर्डर ले लिया। पर जैसे जैसे वो शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ा, चीजें अजीब होने लगी। रास्ता एक सुनसान, बिना स्ट्रीट लाइट्स वाली कच्ची सड़क पर चला गया, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ थे, और आखिर में वो रास्ता उसे घुप अंधेरे वाले बिल्कुल शांत घर के सामने ले आया। जरा जॉन के अकेलेपन और उसकी उलझन को महसूस कीजिए। कच्ची सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। वो घर इतने अंधेरे में डूबा था जैसे सालों से वहां कोई इंसान ना आया हो, और जंगल में एक अजीब सा काट खाने वाला सन्नाटा था। जॉन का इंस्टिंक्ट, उसकी गट फीलिंग चीख चीख कर कह रही थी कि वहां से लौट जाए। उसने अपने मैनेजर को कॉल करने की कोशिश की, सोचा कि बिना डिलीवरी किए वापस चला जाए, लेकिन मैनेजर ने फोन उठाया ही नहीं। आखिर में अपनी सैलरी कटने के डर से उसने उस डरावने घर की तरफ अपने कदम बढ़ा ही दिए। जॉन ने डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आहट तो आई, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। वो हार मानकर वापस पलटने ही वाला था कि तभी कुछ अजीब हुआ। घर के अंदर एक हल्की सी लाइट फ्लिकर करके जली और मेन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। जॉन का दिमाग अब घूमने लगा था। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस कम रोशनी वाले हॉल में दाखिल हुआ, पर वहां कोई नहीं था। जिस किसी ने भी पिज्जा मंगवाया था उसका वहां नामो निशान तक नहीं था। हॉल में अजीब सी शांति थी। जॉन ने आगे बढ़कर आवाज लगाई, हेलो, प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। और दोस्तों, ठीक उसी वक्त एक जंगली बिल्ली अचानक सोफे के नीचे से निकली और एक दूसरे कमरे की तरफ भागी। जॉन की नजर जैसे ही उस बिल्ली के पीछे गई, उस कमरे की लाइट और वहां रखा टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गया, और इसके तुरंत बाद उस सुनसान घर में छोटे बच्चों की शैतानी भरी गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। जॉन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा हो। एक अजीब सी घबराहट और हल्के गुस्से में जॉन उस कमरे के अंदर चला गया, पर वहां का नजारा किसी नॉर्मल घर जैसा बिल्कुल नहीं था। कमरे में 2 छोटी लड़कियां बिस्तर पर बैठी थीं। वो बिल्कुल शांत थीं, बिल्कुल स्टैचू की तरह, बिना कोई मूवमेंट किए और बिना पलक झपकाए बस जॉन को लगातार घुरे जा रही थी। ये एक बेहद अनकंफर्टेबल करने वाला मोमेंट था। जॉन ने उनसे कहा कि वो पिज्जा ले आया है और किसी बड़े को बुलाएं ताकि पेमेंट मिल सके, पर उन लड़कियों ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस अपनी उन्हीं डरावनी और खामोश नजरों से उसे देखती रहीं। और दोस्तों, यहीं पर वो सबसे खौफनाक मोड़ आया जिसने इस केस फाइल को एक मामूली घटना से एक सुपर नेचुरल नाइटमेयर में बदल दिया। देखते ही देखते उन दोनों लड़कियों की आंखों का रंग पूरी तरह से सफेद हो गया। उनकी वो जो खामोशी थी ना, वो अब एक बेहद डरावनी और शैतानी हंसी में बदल चुकी थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर आकर जॉन को अच्छी तरह समझ आ गया था कि वो किसी नॉर्मल कस्टमर के घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह फंसा है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। डर के मारे जॉन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी उन सफेद आंखों वाली लड़कियों ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके दिमाग के तोते उड़ गए। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे छूटकर जमीन पर गिर गए।
क्योंकि बाहर निकलने के उस इकलौते दरवाजे पर एक औरत की बेहद खौफनाक परछाई खड़ी थी। वो पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुए थी। जॉन के पूरे जिस्म में डर की एक ऐसी लहर दौड़ी कि वो वहीं खड़े खड़े बुरी तरह कांपने लगा। एड्रेनालिन रश अपने पीक पर था। रात के 1:45 पिज़्ज़ा जमीन पर गिरे। जॉन अपनी जान बचाकर भागा। 1:46 एक जोरदार आवाज, बाइक का इंजन डेड, टायर पंक्चर। 1:47 जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और घुप अंधेरे जंगल के बीच पैदल ही बेतहाशा दौड़ पड़ा। पर दोस्तों, जंगल की तरफ भागने से ठीक पहले एक ऐसा पल आया था जिसने जॉन की रूह तक कंपा दी थी। जब उसकी बाइक बंद पड़ी और वो घबराकर पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिला रहा था, तभी उसकी नज़र बाइक के रियरव्यू मिरर पर गई। शीशे में जो था उसे देखकर जॉन बिल्कुल सुन्न पड़ गया। घर के दरवाजे पर खड़ी वो औरत और दोनों लड़कियां अब बाहर निकल आई थीं और धीरे धीरे जॉन की खराब बाइक की तरफ बढ़ रही थीं। वो लोग उसका पीछा कर रही थीं। उस आखिरी झलक के बाद तो जॉन जैसे पागल हो गया। वो अपनी बाइक छोड़कर सीधे जंगल के अंधेरे में भागा। भागते भागते जब उसकी सांसें फूलने लगीं तो वो एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। अंधेरे में अपनी ही तेज चलती सांसों की आवाज सुनते हुए वो बस उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह जिंदा बच जाए। वो अपने आप से पूछ रहा था कि क्या ये सब सच में हो रहा है या वो पागल हो गया है। ये खौफनाक इंतजार तब तक चलता रहा जब तक कि दूर से आती पुलिस के सायरन की आवाज ने उस जंगल के सन्नाटे को तोड़ नहीं दिया। अब जरा थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे मैटर को एक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेटर के चश्मे से देखते हैं। हिम्मत जुटाकर जॉन वापस सड़क पर अपनी बाइक के पास आया जहां पुलिस पहुंच चुकी थी। उसने पूरी डरावनी घटना उन्हें बताई और पुलिस ऑफिसर्स को उसी घर तक ले गया ताकि उन मिस्टीरियस लोगों को अरेस्ट किया जा सके। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर आकर ये केस पूरी तरह उलझ जाता है। सबसे बड़ी पहेली ये है कि जॉन ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सुपरनैचुरल था, जबकि पुलिस को जो फिजिकल एविडेंस मिले वो एक पूरी तरह से अलग ही कहानी कह रहे थे। जब पुलिस ऑफिसर्स अपने हथियार निकालकर घर के अंदर घुसे तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें वहां किसी इंसान के होने का एक निशान तक नहीं मिला। जहां जॉन ने अभी कुछ देर पहले हंसती हुई लड़कियों और एक खौफनाक औरत को देखने का दावा किया था, वहां पुलिस को मिली सिर्फ और सिर्फ जमी हुई धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सा खालीपन। उस पूरे खंडर बन चुके घर में अगर कुछ जिंदा था तो वो वही एक अकेली जंगली बिल्ली थी। पुलिस की सर्च रिपोर्ट और जॉन की आंखों देखी घटना में ये एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग कॉन्ट्रडिक्शन था। और फिर अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जॉन को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी मिस्ट्री का कनेक्शन एक नंबर से था और वो नंबर था 3। पुलिस के रिकॉर्ड से बिल्कुल क्लियर था कि जिस घर में जॉन पिछली रात डिलीवरी देने गया था वो एक दिन या एक महीने से नहीं बल्कि पूरे 3 साल से बिल्कुल खाली और अबैंडन्ड पड़ा था। वहां 3 साल से किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। उस लोकल इलाके का एक बेहद डार्क इतिहास रहा है। पुलिस फाइल्स के अकॉर्डिंग ठीक 3 साल पहले उसी अकेले घर में एक माँ और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं। एक रात उन तीनों का बेहद बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने हर एक एंगल से जांच की लेकिन वो कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और उस ट्रिपल होमिसाइड के बाद उस मनहूस घर को बस वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि जॉन ने रात के अंधेरे में जिन्हें देखने का दावा किया उनका पूरा हुलिया ठीक 3 साल पहले मारी गई उन्हीं तीनों विक्टिम से 100% मैच खा रहा था। इस घटना ने जॉन को इतना डीपली ट्रॉमा दिया कि उसने अगले ही दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी। पर इस पूरे एक्सप्लेनेर के आखिर में हमारे और आपके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। अगर उस परिवार का मर्डर 3 साल पहले ही हो चुका था और वो घर एक खंडर बन चुका था, तो फिर उस रात ठीक 1 बजे शॉप पर फोन करके उन 4 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? ये एक ऐसी गुत्थी है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी उस जंगल वाले घर के अंधेरे में कहीं दफन है।